Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव। लेक्चर नंबर 5 है ये। कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए हों। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर कर दूंगी एंड साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि इस एग्जाम को शॉर्ट पीरियड में क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं। इस पेपर 1 कंप्लीट कोर्स की मदद से आप बहुत आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो इसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में है। इसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर किया गया है एंड एज इट इज क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है सॉल्यूशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके फटाफट से रिविजन के दौरान कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 2000 रुपए एंड फीस देने से पहले आपको फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। देन स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सो आपके सामने यहाँ पर इसका ओवरव्यू आ जाता है। देन आप देख सकते हो सिलेबस है, सेपरेट सेशंस है, मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज फोल्डर्स अवेलेबल है। सो जिस भी यूनिट से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो उस यूनिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स और टेस्ट मिल जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद करती है। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर फटाफट से कॉन्टैक्ट करके इस पूरे कोर्स की जानकारी आप ले सकते हो। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने जो है ये होते हैं ग्रीन हाउसेस। इसमें क्या होता है, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अभी प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ऑफ सीजन प्लांट्स अगर हमें ग्रो करने हैं तो उनके लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें कि पूरा शीशे की एक वॉल होती है, शीशे की छत होती है। इसका क्या फायदा होता है, हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करती है। अब सूर्य की किरणें इस ग्रीन हाउस को, जिसको पॉली हाउस भी कहा जाता है, इस पर पड़ती है एंड दिन के समय इसका टेम्परेचर, जितना भी ये शीशे होते हैं ये अंदर प्लांट्स को बहुत अच्छा एक टेम्परेचर देते हैं जितने की इनको जरूरत होती है। और वहीं जब रात के समय सूर्य नहीं होता है और थोड़ी ठंडक हमारे इन्वायरमेंट में हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये शीशे थोड़े से गर्म रहते हैं और उस दौरान ये क्या करते हैं, ये शीशे अंदर रात भर इन प्लांट्स को हीट प्रोवाइड करवाते हैं एंड इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है। उसी तरीके से रियल लाइफ में भी जो हमारी अर्थ है वो भी इसी तरीके से काम करती है। इसको हम एक इमेज के साथ देखेंगे। हमारी अर्थ में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अर्थ में जो अपर लेयर होती है ये क्या करती है, कुछ किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ सूर्य की किरणें जो होती है, हीट जो होती है, ऊर्जा जो होती है उसको ग्रहण कर लेती है और कुछ किरणों को वापस क्या करती है, अंतरिक्ष में लौटा देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य से धरती तक आने वाली किरणें हैं ये। कुछ किरणें वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, वहीं कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में रह जाती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ गैसेस, कुछ किरणें तो वापस चली गई, लेकिन कुछ यहाँ पर आसपास घूमती रहती है। ये किसकी वजह से घूमती है, ये घूमती है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ओके अब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो क्यों होती है, देखो दिन के समय हमें सूर्य की किरण मिल रही है जिससे कि एक बहुत अच्छा टेम्परेचर रह रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पॉसिबल है ना, क्योंकि इक्वल वातावरण वहां का रहता है। बहुत गर्म प्लैनेट भी नहीं है, बहुत ठंडा प्लैनेट भी नहीं है। सो होता क्या है, दिन के समय तो हमें सूर्य की बराबर किरणें मिलती हैं जितनी हमें चाहिए। अगर एक्स्ट्रा होंगी तो वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाती हैं। जो बची कुची किरणें होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो अपने पास रोक कर रख लेती हैं, क्योंकि रात के समय सूर्य नहीं होता है और रात के समय जो वो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ने जो हीट को, जो किरणों को रोक कर रखा होता है, उनसे हमारे
अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इतना रहता है कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान वहां पर आसानी से जीवित रह सके। ओके, सो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर को वार्म रखते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ प्रॉपर तरीके से काम करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अर्थ में सन से जो हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो तो दिन के समय आती है। रात में जीवन जीने के लिए जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत है, उसके पीछे ग्रीन हाउस गैसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैसेस देखो, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहां पर गैसेस होती हैं। आपको पता होगा कि 4 स्फीयर होते हैं हमारी अर्थ में। लिथोस्फीयर जहां पर मिट्टी, पत्थर, ये सब चीजें। एटमॉस्फेयर जहां पर हवा, वायु, ये सब होता है। बायोस्फीयर में आ जाती है आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो सांस लेने वाली चीजें होती है, वो बायोस्फीयर में आती है। और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। अर्थ 4 चीजों से मिलकर बना है। सो यहाँ पर हम हवा की बात कर रहे हैं, सो हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सिर्फ उन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिसमें बेसिकली 6 गैसेस अवेलेबल होती हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, तीसरी है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथी है ओजोन और अगली है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अब हर एक चीज आपको पता है कि अगर लिमिटेड अमाउंट में हो तभी उसका फायदा होता है। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हमारे पास हो तो उसका भी नुकसान होता है ना। सो ग्रीन हाउस गैसेस जब तक जितना ये परसेंटेज दिया गया है, इतने इतने परसेंट में अगर अवेलेबल हो तो अच्छा है। अगर इनका परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। अब देखो, अगर हम नासा नासा के बारे में आप सबने सुना होगा, है ना। नासा के बारे में सबने सुना होगा। नासा के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि समय के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये बढ़ती जाएंगी तो जीवन जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। एंड उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई। अब आप बोलोगे कि हमने पेड़ काट दिए, वन काट दिए, तो उससे क्या नुकसान होगा, गैसेस कैसे बढ़ेंगी। वन थोड़ी ना कोई गैसेस इस तरह से देते हैं। क्यों ये होता है, क्योंकि देखो, आपको क्या पता है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं। मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ पौधे इंसानों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वापस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम पेड़ ही काट देंगे, वन ही काट देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा। पेड़ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ वहां हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, वायुमंडल में घूमती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जैसे इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो, गाड़ियों से बहुत सारा धुआं निकलता है, फैक्ट्री में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह चीजें होती हैं। ये सब चीजें निकलती हैं फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, गाड़ियों के धुएं से, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस अगर अपनी रेशो से ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो वो हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगी। अब जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा मतलब क्या हुआ कि सूर्य से आने वाली किरणों को वो अपने पास रोकती हैं। जितनी कम गैसेस होंगी उतनी कम हीट को वो रोकेंगे, बाकी हीट वापस चली जाएगी। अब गैसेस बढ़ती जा रही है तो वो सूर्य की किरणों को अपने पास रोक लेंगे और कम किरणों को वापस भेजेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो क्योंकि अब ये ज्यादा गैसेस, ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी से रिलेटेड आपने सुना होगा कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब मौसम की उथल पुथल तो आप सभी जानते ही हो, कभी भी धूप होती है, कभी भी छाया होती है ना। सॉरी, कभी भी गर्मी होती है, कभी भी सर्दी हो जाती है। कोई टेम्परेचर का बैलेंस अभी नहीं चल रहा है हमारे पृथ्वी पर, है ना। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था। तो ओजोन लेयर क्या होता है, पृथ्वी की बाहरी परत होती है, जो कि सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी कि परबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। अब प्रदूषण की वजह से वो लेयर भी पतली होती जा रही है, और जिससे कि हमारे इंसानी जीवन को, पेड़ पौधे, सबको नुकसान पहुंच सकता है। सबका जीना पृथ्वी पर मुश्किल हो सकता है।
तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जितनी भी इसकी डेफिनेशंस हैं ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है, इसकी वायुमंडल में गैसेस होती हैं जो कि हीट को पृथ्वी के अंदर आने से रोकती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कुछ पार्ट जो हीट के हैं सूर्य से आने वाली उसको अपने पास रोकते हैं, बाकी गैसेस को वापस भेज देते हैं, हीट को वापस भेज देते हैं। ओके, अब क्योंकि गैसेस बढ़ती जा रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, तो पृथ्वी में सूर्य की किरणें ज्यादा रुकेंगी और कम वापस जाएंगी, तो इसकी वजह से हीट हो रही है और जीना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। देखो, इंडस्ट्रियल गैसेस जो होती है वहां से भी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकलती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। एंड समय के साथ साथ अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो अभी मैंने बताया, आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आई होप आप सब स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट अगर रहता है या कुछ भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगी हमेशा की तरह। एंड अगर समझ आया है, पसंद आया है तरीका पढ़ाने का, समझाने का, तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ये भी एक क्वेश्चन है, देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? इंफ्रारेड लेयर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की अवरक्त परत की वजह से होता है। ओके, ये डेफिनेशंस आप देख सकते हो। अगर आपको ये वाली पीपीटी चाहिए ये डेफिनेशंस नोट करने के लिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, ये देखो, हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है ना, जिसकी वजह से औसत तापमान जो है गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। ओजोन लेयर के बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सब ग्रीन हाउस की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। तो इसमें गैसेस के नाम याद रख लीजिए, और जो स्टोरी की तरह मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको याद रख लीजिए, तो आंसर सॉल्व करना आपको एग्जाम के दौरान और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो एग्जामिनेशन में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अवेलेबल हैं। सो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ गिवन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। सो ये एक और क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कल पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस। N2 क्या होता है? मोस्ट अवेलेबल गैस, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन सी गैस होती है? N2 होती है। CO क्या होता है? पॉइजनस गैस होती है, नुकसान जो पहुंचाती है, जहरीली गैस होती है हमारे वायुमंडल में, जो कि हमें कम से कम मिले तो ही बेटर है। Okay, so thank you so much everyone for watching this video. I wish you all the very best.